नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी वही तकनीक सीखेंगे जो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं? जी हां, बिहार अब लालटेन के युग से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के युग में कदम रखने जा रहा है। नीतीश सरकार और शिक्षा विभाग ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जो राज्य के सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों की सूरत बदल देगा। अब बिहार के छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे गूगल, जेमिनी और जियो AI जैसे अत्याधुनिक टूल्स के जरिए कोडिंग, डिजाइनिंग और प्रोफेशनल स्किल्स सीखेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आगामी बजट में विशेष प्रावधान किया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिहार के स्कूलों में AI की ये क्लास कैसे लगेगी और कौन सी कंपनियां इसमें मदद करने वाली है और कैसे एक आम छात्र अब नोटबुक LM के जरिए अपने असाइनमेंट्स और नोट्स तैयार करेगा। बिहार शिक्षा विभाग इस समय एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। विभाग में मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को AI से जोड़ने की मुहिम जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सरकार ने बजट में न केवल भारी भरकम राशि आवंटित की है, बल्कि देश की एक अग्रणी टेक कंपनी के साथ ही जल्द ही एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, यानी जो तकनीक अब तक सिर्फ महंगे प्राइवेट स्कूलों तक सीमित थी, अब वो सरकारी स्कूलों के बच्चों की उंगलियों पर होगी। विभाग का मानना है कि आने वाला समय AI का है और अगर बिहार के छात्र इसमें पीछे रह गया तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। इसलिए गूगल, जेमिनी AI और जियो AI क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म को सीधे क्लासरूम तक पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बिहार के सुदूर देहातों में जहां बिजली और इंटरनेट की पहुंच अभी भी एक चुनौती है, वहां AI की क्लास कैसे लगेगी? शिक्षा विभाग ने इसका भी समाधान निकाला है। सरकार स्कूलों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और स्मार्ट क्लासरूम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अलग से फंड जारी कर रही है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य सिर्फ लैपटॉप बांटना नहीं, बल्कि एक AI इकोसिस्टम तैयार करना भी है। इसके तहत स्कूलों में विशेष AI लैब्स स्थापित की जाएंगी जहां छात्र प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये कदम उन गरीबी मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित होगा जो आर्थिक तंगी के कारण महंगी कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। अब बिहार का एक साधारण किसान का बेटा भी उसी गूगल, जेमिनी पर कोडिंग सीखेगा जिस पर दिल्ली या मुंबई के कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे सीखते हैं। अब सवाल उठता है कि इन वर्कशॉप्स और क्लासेस में छात्र आखिर सीखेंगे क्या? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा, बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा। छात्रों को सिखाया जाएगा कि कैसे गूगल, जेमिनी का उपयोग करके वे जटिल विषयों को सरल भाषा में समझ सकते हैं। इसके अलावा नोटबुक LM जैसे एडवांस टूल्स का उपयोग करना कैसे सिखाया जाएगा। इसके जरिए छात्र अपने क्लास नोट्स को डिजिटल रूप में व्यवस्थित कर सकेंगे, भारी भरकम असाइनमेंट को मिनटों में सटीक तरीके से लिख सकेंगे, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के बेसिक और एडवांस गुण सीखेंगे, प्रोजेक्ट आइडिएशन और डिजाइनिंग में AI की मदद लेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी और प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए AI का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं ये नोटबुक LM आखिर है क्या, ये छात्रों की जिंदगी कैसे बदलेगा। दरअसल ये गूगल का एक ऐसा AI टूल है जो किसी भी छात्र के लिए उसका पर्सनल ट्यूटर बन सकता है। छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों या PDF फाइलों को इसमें अपलोड कर सकते हैं या फिर ये टूल उस पूरे चैप्टर का सार यानी समरी तैयार कर देगा। इतना ही नहीं, छात्र इससे कठिन सवाल पूछ सकते हैं, अपने नोट से क्विज बना सकते हैं, यहाँ तक कि ये टूल उनके जटिल सूत्रों को याद करने की ट्रिक भी बताएगा। यानी अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि AI छात्रों को स्मार्ट लर्निंग की ओर ले जाएगा। असाइनमेंट लिखना हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए नया आइडिया सोचना हो, ये टूल बिहार के छात्रों को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। इस मुहिम का सफलता का सारा दारोमदार हमारे शिक्षकों पर है। इसलिए शिक्षा विभाग ने योजना बनाई कि छात्रों से पहले शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों के फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन किया जाए। स्कूलों में शिक्षकों के बीच AI आधारित इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यशालाओं में शिक्षकों को बताया जाएगा कि वे AI की मदद से अपनी टीचिंग को और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं, कैसे वे AI टूल्स के जरिए छात्रों के लिए दिलचस्प प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उनके सवालों के जवाब और भी गहराई से दे सकते हैं। जब टीचर AI से सीखेंगे तभी वे बिहार की नई पीढ़ी को तकनीकी इस जादुई दुनिया के लिए तैयार कर पाएंगे। बिहार का ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बिहार का छात्र सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो तकनीक की दुनिया में अपना स्टार्टअप शुरू करने और बड़ी टेक कंपनियों में जगह बनाने की काबिल बनेगा। शिक्षा विभाग की कार्य योजना तैयार है और जल्द ही प्रभात तारा मैदान से लेकर राज्य के कोने कोने स्कूलों में AI वर्कशॉप्स की गूंज सुनाई देगी। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है, जहां कोडिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब एक आम छात्र के लिए भी आसान हो जाएगा।
इस योजना का दूरगामी परिणाम रोजगार के मोर्चे पर भी देखने को मिलेगा। आज के समय में इंडस्ट्री को ऐसे युवाओं की तलाश है जिन्हें एआई टूल्स का उपयोग करना आता हो। बिहार सरकार की इस मुहिम से जब छात्र कॉलेज से निकलेंगे तो उनके पास सिर्फ डिग्री नहीं होगी बल्कि एआई लिटरेसी का एक मजबूत सर्टिफिकेट भी होगा। कोडिंग, डेटा एनालिसिस और डिजिटल डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर खुलेंगे। हज शिक्षा विभाग का एक ऐसा विजन है जो बिहार को लेबर हब की छवि से निकलकर आईटी हब की दिशा में ले जा सकता है। अगर ये एमओयू और बजट का सही क्रियान्वयन हुआ तो बिहार के छात्र अब सिर्फ नौकरी मांगेंगे नहीं बल्कि अपनी टेक कंपनी बनाकर दूसरों को नौकरी देने के काबिल बनेंगे। तो तैयार हो जाइए बिहार के बदलते स्वरूप को देखने के लिए। शिक्षा विभाग की पहल वाकई काबिले तारीफ है। अगर ये योजना सही ढंग से धरातल पर उतरती है तो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहाँ सरकारी स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर एआई की शिक्षा दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या एआई के आने से बिहार के छात्रों की प्रतिभा को एक नया आसमान मिलेगा? क्या हमारे सरकारी स्कूल इस बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।